फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 एंड 900। बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि 500 से लेकर 900 तक जितने भी मल्टीपल्स ऑफ 7 हैं, मल्टीपल्स ऑफ 7 हैं, उन सब का हमें सम बताना है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम डिजिट्स को लिखना चाहें तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो 500 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो पता चलता है कि यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आएगी। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 49, और यहाँ पर 10 बचेगा तो कितना आ जाएगा 7 1, तो बचेगा कितना यहाँ पर 3/7। इतना क्लियर है। इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड तो होगा नहीं, लेकिन अगर सोचिए इसके अंदर 3 के साथ अगर मैं 4 और ऐड कर देता तो ये भी डिवाइड हो जाता। इतना क्लियर है, ये 7 से डिवाइड हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि 500 में अगर हम 4 और ऐड कर देंगे तो ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो इसके नेक्स्ट वाला नंबर क्या रहेगा, वो आ जाएगा 511। इतना क्लियर है। फिर उसके बाद 518। अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो लास्ट वाला नंबर क्या था, 900। अगर हम 900 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ज़रा डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, बचेगा 20, 7 2 14 आ गया, 6 बचा 60, 7 8 56, बचा कितना 4/7। इतना क्लियर है। अगर हम इसमें 3 ऐड कर देंगे तो ये नंबर पूरा डिविजिबल होगा 7 से, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाएगी तो वो नंबर आ जाएगा 903, जबकि वो हमें चाहिए नहीं, इससे छोटा नंबर चाहिए। तब हम क्या करेंगे, सोचिए अगर ये 4/7 आया ही नहीं होता, अगर हम 4 से माइनस कर देते तो सारी कहानी बन जाती, तब 128 बन के आ जाता। तो मतलब ये है कि अगर मैं 900 में से 4 को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 896। इतना क्लियर है। तो इसका मतलब जो लास्ट वाला नंबर है वो कितना रहेगा, 896, विच इज़ डिविजिबल बाय 7। ये पार्ट क्लियर हो गया। मतलब AP हमारे पास क्या बनकर आ गई, ये बनकर आ गई। ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए, अगर हम AP के अंदर देखें तो फर्स्ट वाला टर्म तो हमें पता चल गया, विच इज़ 504। अब अगर हम n टर्म्स का सम निकालें तो वो कितना आता है, वो आ जाता है n/2 इंटू A प्लस L, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट वाली टर्म भी पता है, तो इन दोनों को ऐड करके हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं। ये वाला भी फॉर्मूला हमारे पास होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमारे पास n नहीं है, तो n कैसे निकालेंगे। तो n हम ऐसे निकाल सकते हैं कि इसको हम मान लेते हैं nth टर्म, तो ये आ जाएगा an इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। an कितना था 896, a कितना है 504, और n कितना है, n पता नहीं है, और d की वैल्यू कितनी है, इन सब के बीच में जो गैप है वो कितना है, 7 का है। अब पूरी इक्वेशन को अगर हम 7 से डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, तो 7 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1, और यहाँ पर ये 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 1 7 2 14, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 1 7 2 14 7 8 56। तो मतलब 128 इज इक्वल टू 12 प्लस n-1। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 12 - 1 कितना हो जाएगा 11। अब इस 11 को जब हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 128 - 11 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 117। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब यही वैल्यू को हम इधर रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा Sn इज इक्वल टू 117/2 इंटू A प्लस एल विच इज़ 504 प्लस 896। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 117/2। अब अगर हम इसको ऐड करके देखें तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 4 प्लस दिस वन विच इज़ 900, 900 प्लस 500 कितना आ जाएगा 1400। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए अगर हम इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 700, 2 जीरोज ऐसे हो गए, 7 इंटू 7 कितना हो गया 49, यहाँ पर आ गया 4, 7 1 प्लस 4 कितना हो गया 11, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा 717 प्लस 1 8, तो 81900। इतना क्लियर है। तो मतलब सम ऑफ ऑल द टर्म्स कितना रहेगा 81900। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। इतना क्लियर हो गया, ये आंसर था।